हार का सपना लेकर कोई चुनाव में उतरता है। नामांकन करने के बाद भैया मैं चुनाव में खड़ा हूं, मुझे वोट मत देना। जीत के बाद लाखों ऐसे उदाहरण हैं जहां लोग मिठाइयां खिलाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं जो हार जाने के बाद मेवा खिलाते हैं। आइए चलते हैं एक ऐसे कार्यक्रम की तरफ जहां हम आपको आज और कल दोनों के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ला आपको आज ऐसी दास्तान सुनाऊंगा चुनाव से, क्योंकि जब जब चुनाव होता है तो याद आती है ऐसी शख्सियत की जो चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़े कभी, और 350 चुनाव से ज्यादा उन्होंने चुनाव लड़े और सारे के सारे चुनाव हारने के लिए लड़े। मैं बात कर रहा हूं धरती पकड़ की। मैं चुनाव की बात इसलिए और कर रहा हूं क्योंकि अभी 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति ने अपने पद से, धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया था, है ना। निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी, और अब अधिसूचना हो गई है तो फिर अब चुनाव भी होगा। और ऐसे में एक अगर नामांकन हो तो निर्विरोध हो जाता है, लेकिन कोई प्रत्याशी विपक्ष से नहीं आता है, एक ही रहता है, तब भी एक नहीं रह पाता है क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हारने के लिए लड़ते हैं, लिहाजा चुनाव लाजमी हो जाता है। आइए आज मिलवाते हैं हम आपको बरेली के जोगिंदर सिंह, जिन्हें धरती पकड़ के नाम से नवाजा गया। और मैं आपको बता दूं कि धरती पकड़ उन्हें ही कहा गया था। जोगिंदर सिंह की विनती है उस मामले में, क्योंकि बताया गया कि एक जगह पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों को नलकूप दिलवा रहे थे, बोरिंग करवा रहे थे, तो वहां कहा कि ये तो भाई ऐसे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो धरती पकड़ के काम करते हैं, और उनको लोग धरती पकड़ कहने लगे। चुनाव जैसे ही आता है वैसे ही वो चुनाव की धरती को पकड़ लेते हैं, और केवल पकड़ते इसलिए हमें मालूम भी होता है कि आप चुनाव हारेंगे, क्योंकि आप जब संपर्क भी करते हैं तो केवल ये कहते हैं कि चुनाव में खड़ा हूं, मुझे वोट मत दें। 9 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है, और ऐसे में हम आज आपको लिए चलते हैं बरेली। बरेली के जोगिंदर सिंह धरती पकड़। तो किस तरह से आप चुनाव में आए? जोगिंदर सिंह उर्फ धरती पकड़, जिन्हें लोग काका नाम से भी जानते हैं, उनका जन्म 1918 में गुजरांवाला, लाहौर पाकिस्तान में है। अब तब अविभाजित भारत था, तो गुजरांवाला में आपका जन्म हुआ और बंटवारे के समय आप भारत में आ गए। इस समय उनका परिवार बरेली, उत्तर प्रदेश के बरेली में रहता है, और वस्त्र यानी कपड़ों की दुकान है। ये मैं व्यवसाय उनका बता रहा हूं। वर्ष 1962 से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, और तब से पूरी जिंदगी आप लगभग 350 से ज्यादा चुनाव लड़े, और सब में आपने संपर्क किया। ऐसा नहीं कि संपर्क नहीं, कोई भी नेता जब चुनाव लड़ता है तो वो सोचता ये है कि कैसे भी हमको जीत हासिल हो। और जोगिंदर काका क्या करते थे कि हम साहब हमें वोट मत देना, प्रचार भी करते थे बाकायदा। और प्रचार में क्या होती थी, साइकिल उनका वाहन होता था, साइकिल पर चले, लोगों से संपर्क किया, और जब संपर्क करते थे तो मिश्री और मेवा उनको खिलाते थे। ये हारने के बाद बड़ी संख्या में वो बांटते थे। ऐसी शख्सियत सरपंच, पंच, पार्षद, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, कोई चुनाव हो, आपको चुनाव लड़ना है, और साइकिल पर बैठ के लोगों से कहना है कि भैया मुझे वोट मत देना। भारत में
बड़ी लोकप्रियता आपकी, क्योंकि एक अलग से कदम था कि आप चुनाव लड़ेंगे और आप वोट न देने की अपील करेंगे। कि ऐसे ही एक ही नेता होता था, नेता है, चुनाव लड़ रहे तो नेता है, और एक ही नेता ऐसा होता था जो कहता था भैया हमें वोट मत देना, है ना। और इतने लोकप्रिय हो गए थे कि एक बार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बरेली में ये रहते थे, तो इन्हें प्रस्ताव दिया कि काका हमारी पार्टी से आप लड़ लीजिए। और उस समय कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी होती थी और व्यापक संदेश थे उसके, व्यापक थी। ऐसे में कांग्रेस की टिकट लेने के लिए लोग भागते थे, प्रयास करते थे। और यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री ने जोगिंदर सिंह उर्फ धरती पकड़ से कहा कि काका आप हमारी पार्टी से लड़ लीजिए। और आप समझ लीजिए कि टिकट लेना ही उनकी जीत की गारंटी थी, उनकी इतनी लोकप्रियता थी। लेकिन काका जोगिंदर सिंह ने कह दिया कि भाई हम तो हारने के लिए लड़ते हैं, हम जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं, और हम केवल निर्दलीय ही लड़े। ऐसी शख्सियत 23 दिसंबर 1998 को हमारे बीच से चली गई, अलविदा कह। लेकिन जब जब चुनाव होता है, चाहे वो प्रधानी का हो, चाहे पार्षदी का हो, चाहे विधायकी का हो, चाहे राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, जोगिंदर काका बहुत याद आते हैं। तो मैंने आपको जोगिंदर काका की बातें इसलिए सुनाई कि ये एक पार्टी ऐसी बनी जहां लोग विरोध भी, जहां लोग सपोर्ट भी, और फिर एक ऐसी पार्टी बन गई कि जो चुनाव में लोग हारने के लिए खड़े होते थे। पहले से ही लक्ष्य होता था कि हमें हारना है, और उन सबको फिर धरती पकड़ के नाम से लोग जानने लगे। तो हमारे यहाँ हम आपको आज लगभग 1 दर्जन धरती पकड़ लोगों से मिलवाएंगे, और ऐसा नहीं है, उनके नाम भी बड़े रिकॉर्ड हैं। कानपुर के भगवती प्रसाद दीक्षित घोड़ेवाला। अब घोड़ेवाला क्यों कहते हैं उनको? वो घोड़े पे चलते थे, घोड़े पे बैठ के लोगों से प्रचार करते थे। उन्होंने भी लगभग 300 चुनाव में भाग लिया। और ऐसा नहीं है, काका के चुनावी इतिहास में दर्ज है कि उपराष्ट्र पद पर जब महामहिम के.आर. नारायण जी, तब भी आप चुनाव लड़े थे, और राष्ट्रपति पद के लिए माननीय शंकर दयाल शर्मा उम्मीदवार थे, तब भी काका जी ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, है ना। भगवती प्रसाद दीक्षित भी कहीं कोई चुनाव हो, किसी राज्य में हो, कहीं पर हो, उनको नामांकन करना होता था। और सांसदों की ऐसी सीटें थी, ऐसी प्रमुख हस्तियां होती थी जहां लोग चुनाव लड़ने की सोचते भी नहीं थे। भगवती प्रसाद दीक्षित रायबरेली आपको मालूम है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनावी क्षेत्र रहा है, और इंदिरा गांधी के खिलाफ भी आपने चुनाव लड़ा है। तो जब वो चुनाव लड़ती थी तो उन्हें मालूम था कि मेरे खिलाफ एक शख्स जरूर उतरेगा, भगवती प्रसाद दीक्षित। एक बार सांसदी का चुनाव हो रहा था, और उन्होंने जानकारी जो उनके पास थी उसमें भगवती प्रसाद दीक्षित का नामांकन नहीं हुआ था। वैसे तो वो कराते थे। अब इंदिरा जी लगी हुई थी अपने प्रचार में, कानपुर से निकल रही थी। उस समय उनका जब ये काफिला आगे चल रहा था तो सड़क पर घोड़े पर भगवती प्रसाद दीक्षित दिख गए। उन्होंने तुरंत अपना काफिला रुकवाया, भगवती प्रसाद दीक्षित को अपने पास बुलाया। पंडित जी, इस बार आप चुनाव नहीं लड़ रहे, हमारे खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे। दीक्षित जी ने कहा कि मैडम, अब की बार जमानत राशि का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। अच्छा। तत्काल प्रधानमंत्री ने, यानी उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने 250 रुपए भगवती प्रसाद दीक्षित को दिए। बोले लीजिए ये रुपए और चुनाव लड़िए, नामांकन दाखिल करिए। तो ऐसे रोचक किस्से भी आते हैं, और चुनाव लड़ते लड़ते
भगवती प्रसाद दीक्षित इतने लोकप्रिय हो गए थे कि देश के प्रधानमंत्री तक उनको बाई फेस पहचानते थे। और 250 रुपए लेकर, यानी 250 रुपए लेकर जिन्होंने रुपए दिए, उन्हीं के खिलाफ चुनाव मैदान में चुनावी ताल ठोक दी। तीसरे पायदान पर है, मैं आपको चुनाव जितने लड़ चुके हैं हम आपको पायदान के सहित बताएंगे कि तीसरे पायदान पर है नागरमल बाजोरिया, राजस्थान से हैं ये, और 280 से ज्यादा बार चुनाव लड़ चुके हैं। और इनकी एक विशेष बात यह है कि ये गधे पर बैठकर नामांकन करने जाते। हर चुनाव लड़ने वाले ने कोई ना कोई एक अपनी स्पेशल व्यवस्था कर रखी है, और मैं आपको बताता चलूंगा कि अब जैसे नागरमल जी गधा पर बैठे और नामांकन ना, कोई ये तो कह नहीं सकते आप साइकिल से नहीं आ सकते, आप गधे पे बैठ के नहीं आ सकते, आप कार से ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो जब गधे पर बैठ के निकलते हैं तो लोग समझ जाते थे कि बाजोरिया साहब अब नामांकन करने जा रहे। चौथे पायदान पर हैं तमिलनाडु के पदम राजन जी। राजन साहब तो 240 से ज्यादा बार चुनाव में भाग ले चुके हैं। आप काम क्या करते हैं मालूम? जैसे हमने जोगिंदर काका को बताया कि वो कपड़े की दुकान है ना, तो इसी तरह से पद्मराजन जी का जो काम है वो साइकिल के पंचर जोड़ने का, लेकिन बहुत जुनूनी है। जैसे ही इलेक्शन का माहौल आता है आप लड़ते हैं, और आप भारत के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, करुणानिधि और के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। पांचवी पायदान पर हैं फतेहपुर सीकरी के खेरागढ़ तहसील गांव नगला दूले खां। यहाँ के निवासी हैं हसनूराम, जो राजस्व विभाग में सर्विस करते थे, और बार बार चुनाव लड़ने के फेर में इन्हें अपने पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। लगभग 100 से ज्यादा बार आप पराजय का स्वाद चख चुके हैं। छठवें पायदान पर है बनारस से नरेंद्र नाथ दुबे, जो लगभग 40 चुनाव लड़ चुके हैं, और आप प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी बनारस में चुनावी ताल ठोक चुके हैं। उड़ीसा के श्याम बाबू सुब्दी जी 7वीं पायदान पर हैं, लगभग 35 पराजय देख चुके हैं, और लगातार आप चुनाव लड़ते हैं और प्रमुख हस्तियों के खिलाफ लड़ते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहा राव के खिलाफ, बीजू पटनायक जी के खिलाफ आप चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव हारने के 8वीं पायदान पर हैं तीतर सिंह, जो गंगानगर से हैं। लगभग 30 चुनाव आप हार चुके हैं, और हर चुनाव हारने के बाद जश्न मनाते हैं। 9वीं पायदान पर है आनंद कुमार, जो मध्य प्रदेश से हैं। लगभग 30 चुनाव आप हार चुके हैं। आप चाय बेचते हैं, और चुनाव का चस्का ऐसा है कि जैसे ही चुनाव आता है आप नामांकन करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। हार का जश्न लोगों को चाय पिला के मना। ग्वालियर के मदन लाल 10वीं पायदान पर हैं। आप जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है आप सक्रिय हो जाते हैं, नामांकन दाखिल करते हैं, और जब हारते हैं तो फिर से जीत जैसी खुशी आप मनाते हैं। आप माधवराव सिंधिया के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके। 11वीं पायदान पर है परमानंद तोलानी जी। लगभग 25 चुनाव आप हार चुके हैं। ये भी मध्य प्रदेश से हैं और प्रॉपर्टी के काम से जुड़े हैं, लेकिन जिस समय चुनाव होता है अपने काम धाम से छुट्टी लेकर चुनावी जंग में उतर जाते हैं। लगभग 1 दर्जन लोगों से मिलवाने का जो वायदा किया था वीडियो के प्रारंभ में, तो 12वीं पायदान पर है पुखराज सोनल। ये भी मध्य प्रदेश से हैं और 1993 से चुनाव, लगभग 10 चुनाव आप हार चुके हैं। आप राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। आज हमने देश के 1 दर्जन धरती पकड़ लोगों से मिलवाया। धरती पकड़ का खिताब बरेली के जोगिंदर सिंह उर्फ काका, या धरती पकड़, या मेवा वाले काका, इन नामों से आप
प्रसिद्ध हुए। इन नामों से आपको प्रसिद्धि मिली। आप ताजिंदगी चुनाव लड़ते रहे। आपका नाम गिनीज बुक में दर्ज है। देश में चुनाव का मौसम आते धरती पकड़ सक्रिय होते हैं और एक अलग से रिकॉर्ड बन जाता है। तो आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए कितने धरती पकड़ सामने आते हैं। ये अभी जैसे ही नामांकन दाखिल होंगे वैसे ही सामने आ जाएगा। बहरहाल जो नींव बरेली के जोगिंदर सिंह काका ने डाली थी आज भी जारी है। आप दुनिया से अलविदा कह गए हैं, लेकिन जो लोग चुनाव हारने के लिए चुनाव मैदान में उतरते हैं उन्हें आज हम धरती पकड़ के नाम से ही जाने जाते। हम काका जोगिंदर सिंह को समर्पित करते हैं और मजेदार चुनावी कहानी आपके लिए लेकर फिर से आएंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।